लास्ट टर्म पे हमने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, उनमें कोई डाउट? बिगनर बॉक्स नंबर 2, हाँ भाई बिगनर बॉक्स नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है? थर्ड क्वेश्चन में देखिए चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर डिफरेंस निकालेंगे तो आपको चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? ईवी नॉट इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा 1 माइनस 5 और ईवी नॉट 2 इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा 2 माइनस 5 तो वही रहेगा। डिफरेंस निकालेंगे, एच सी की वैल्यू लिख देंगे 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, कैंसिल नहीं होगा। बिगनर बॉक्स नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आइंस्टाइन इक्वेशन से देखें तो ये होता है एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। ठीक है, अब यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू लिख दीजिए, पूरी इक्वेशन वही ले लेते हैं एच न्यू। ठीक है, अब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लिखिए ईवी नॉट, सो ईवी नॉट एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस 5। अब एच सी की वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन वेवलेंथ दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? 4,000 एंगस्ट्रॉम माइनस 5, इससे ये हो गया 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 5। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन बना लो, ईवी नॉट 2 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस 5, 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 3,600 एंगस्ट्रॉम माइनस 5। ठीक है, और इससे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.44 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 5, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 वही रहेगा क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा। सो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट हमने कर दिया, तो ये ई वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1 इक्वल टू 5 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 3.44 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, जो कि इसका डिफरेंस कितना बन गया? ये 0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब ये ई हट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1 इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ठीक है, हाँ भाई, और कोई डाउट? एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7 बताना भाई। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा है आपको 5200 एंगस्ट्रॉम, और 5200 एंगस्ट्रॉम किस में आ गई है? विजिबल में, 4000 टू 7800 के बीच में विजिबल। और विजिबल में आप अच्छी तरह जानते हैं से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? यूवी की, और उससे कम एनर्जी होती है इंफ्रारेड। सो इंफ्रारेड लैंप से तो इमिशन ही नहीं होगा, किससे होगा? यूवी से। तो आंसर आ गया यूवी लैंप। अब बात आती है सर पावर दे रखी है तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इमिशन की यदि बात करें तो 1 वाट का यूवी लैंप हो या 50 वाट का यूवी लैंप हो, दोनों करेक्ट आंसर होंगे। ये आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, मगर अब मान लीजिए इसमें भी एक ही को सेलेक्ट करना हो तो वो कहेगा किससे करंट ज्यादा मिलेगी, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसके नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आएंगे, सो करंट ज्यादा मिलेगी। ठीक है, क्लियर होगी बात है? तो आंसर अभी तो केवल इसके अकॉर्डिंग तो क्या रहेगा? यूवी लैंप। ठीक है ना? हाँ भाई, और बोले? नहीं है कोई डाउट? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 किसका? इसी एक्सरसाइज थर्ड का। देखिए हमने आपको कहा था कि हम फ्रीक्वेंसी को n टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन n टाइम्स। डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ? नहीं हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं दिया, तो एक मिनट, कहां तक डिस्कस हुआ था?
कॉपी में देखें, अच्छा केवल ग्राफ तक ही क्वेश्चन हुए थे अपने, ग्राफ तक ही हुए ना, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ इमीटर प्लेट, वर्क फंक्शन ऑफ इमीटर प्लेट, हाँ क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ इमीटर प्लेट इज फाई। हो गया नोट? when radiation of frequency nu incident on it, then maximum kinetic energy of emitted electron is K. If frequency of incident radiation becomes double, then maximum kinetic energy of emitted electron will be, अब मैं यहां पे ऑप्शंस दे रहा हूं, ए है 2h न्यू माइनस फाई, बी है 2k प्लस फाई, सी है k प्लस h न्यू, डी है मोर देन 2k। यानी फर्स्ट ऑप्शंस ओनली ए एंड बी, सेकंड ऑप्शंस ओनली बी एंड डी, थर्ड ऑप्शंस ओनली ए बी डी, और फोर्थ ऑप्शंस ए बी सी डी। हाँ भाई, तो ऑप्शंस 1 2 3 4, फोर्थ सेकंड, चलिए बताइए सेकंड कितने बोल रहे हैं और फोर्थ कितने बोल रहे हैं, और करेक्ट आंसर है फोर्थ। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस भी सही है मगर ओनली नहीं है ना, क्लियर है, इसलिए करेक्ट आंसर गया क्या, फोर्थ। देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई, आइंस्टाइन इक्वेशन से, तो हम ये लिख सकते हैं h न्यू इक्वल टू k प्लस फाई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डैश, तो ये हो गया h, फ्रीक्वेंसी क्या कर दी हमने डबल, माइनस फाई, यानी ये हो गई 2h न्यू माइनस फाई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से h न्यू की वैल्यू हमने किस में रख दी, सेकंड में, तो ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डैश इक्वल टू 2 h न्यू की जगह k प्लस फाई माइनस फाई। अब इसे ओपन करेंगे तो 2k प्लस 2 फाई माइनस फाई, यानी ये हो गया 2k प्लस 2 फाई माइनस फाई।
यानी ये बन गया हमारे पास 2k प्लस 5। अब देखिए 5 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए आपको एनर्जी देनी ही पड़ती है। सो 2k तो आ ही रहा है, सम वैल्यू और ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब मोर देन 2k हो गया। तो ये आ गया मोर देन 2k। देखिए कौन कौन से ऑप्शंस बन गए, एक तो 2h माइनस 5, ठीक है, 2k प्लस 5 बी वाला पार्ट आ गया, मोर देन 2k ये भी हो गया। अब बचा है एक सी वाला पार्ट। देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डैश, तो ये 2k हो गया k प्लस 5। इज इट क्लियर? k प्लस k 2k हो गया। अब ये k प्लस 5 किसके बराबर है? h न्यू। k प्लस 5 h न्यू के बराबर आ रहा है, तो वापस यहां रख दिया इसे, ये आ गया हमारे पास k प्लस h न्यू, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डैश। और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका आपके, k प्लस एच न्यू एक बार इस ऑप्शंस के साथ दिया गया, एक बार मोर देन 2k दिया गया, और एक बार और आया है क्वेश्चन जिसमें क्या कर दिया गया, वेवलेंथ को 1/4 कर दिया गया और पूछा गया काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखो वेवलेंथ 1/4 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स हुई? 4 टाइम्स। तो जब यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी डबल कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल आ रही, 3 टाइम्स करूंगा तो मोर देन 3 टाइम्स आएगी। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन 4 टाइम्स आएगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हो गया ये नोट? लिखिए स्पेशल पॉइंट में, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, if frequency of incident radiation becomes n times of initial frequency, then, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा यहां पर n टाइम्स का मतलब अपन ले रहे हैं n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 1, डबल मतलब मोर देन 1 आना चाहिए, है ना। लेस देन 1 पे भी ये अप्लाई हो जाएगा, मगर उसमें साइन चेंज होकर आएगा। और उसमें कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि हमने फ्रीक्वेंसी को मान लीजिए इतनी कम कर दी कि थ्रेशोल्ड से नीचे चलेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन इमिशन ही नहीं होगा। तो आप तो हमेशा क्या कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी को मोर देन पे ले आइए, यानी एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बना लेना है अपन को। ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो गया, उसके बाद आसानी से हम साइन लगा सकते हैं। कौन सा साइन आ जाएगा? ग्रेटर देन का। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी हमने एन टाइम्स की तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मोर देन एन टाइम्स। तो देन फर्स्ट पार्ट लिखिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइनल वाली कंडीशन में ये ग्रेटर देन होगा एन टाइम्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इनिशियल। ठीक है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है अब वो इनिशियल की क्या हो जाएगी? मोर देन एन टाइम्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइनल, ये मोर देन हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इनिशियल। हियर V naught stopping potential,
ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट पे आए तो देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन होगा एन टाइम्स ऑफ वी इनिशियल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों जगह रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। कौन सी कंडीशन में? फाइनल। इज ग्रेटर देन होगा अंडर रूट एन टाइम्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इनिशियल। ठीक है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी मोर देन एन टाइम्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन एन टाइम्स और स्पीड मोर देन अंडर रूट एन टाइम्स होगा। अब आप आपके एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड और फिफ्थ अब आप सोल्व कर सकते हैं। सेकंड में देखिए फ्रीक्वेंसी डबल दी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? मोर देन डबल हो गई। फिर आप क्वेश्चन ट्राई करिए मॉड्यूल में एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में वेवलेंथ को 3/4 किया है, ध्यान दीजिएगा वेवलेंथ कितनी की है? 3/4। तो फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स हुई? 4/3 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन 4/3 टाइम्स, तो स्पीड मोर देन अंडर रूट 4/3 टाइम्स। आगे भी और ऐसे ही एक्सरसाइज सेकंड का जो क्वेश्चन हमने आपको कहा था, एक मिनट देना, वो भी आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो पेज नंबर 132 पे। ठीक है, इसने वेवलेंथ को कितना कर दिया? 1/4। तो फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स हुई? 4 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? मोर देन 4 टाइम्स। डायरेक्ट हो रहे, ठीक है ना। तो यानी ऐसे देखे ना, यदि आप सोल्व करके देखोगे तब तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, मगर डायरेक्ट ही क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं ये वाले। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, नोट करा दे। ये हो गया ना नोट, लिखिए क्वेश्चन। when radiation of wavelength λ1 incident on emitter plate, then maximum kinetic energy of emitted electron is K1 when radiation of wavelength λ2 incident on emitter plate, then maximum kinetic energy of emitted electron is K2. If λ1 equal to 3 times of λ2, if λ1 equal to 3 times of λ2, then अब फर्स्ट ऑप्शन से K1
greater than K2 by 3. Second, K1 less than K2 by 3. Third, K1 equal to K2 by 3. Or fourth, none. सेकेंड आ रहा है? कंफर्म? कितनों के आंसर सेकेंड आ रहा है भाई? चलिए, तो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है 8 स्टूडेंट का। ठीक है, और देखिए, ये क्लियर दे रखा है यहां पर कि λ1 इक्वल टू 3 λ2 दे रखा है, ठीक है ना। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू, लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां रख दें, तो सी अपॉन λ1 इक्वल टू 3 सी अपॉन λ2, नहीं न्यू वन, ये हो गया फ्रीक्वेंसी न्यू वन और ये न्यू टू, ठीक है। λ1 की वैल्यू रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी न्यू वन आएगी, λ2 रखेंगे तो न्यू टू आएगी। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? और लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू होता है, जब वेवलेंथ अलग होगी तो फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ये हो गया हमारे पास न्यू टू इक्वल टू 3 न्यू वन, यहां तक हो गया। यानी न्यू टू फ्रीक्वेंसी न्यू वन के कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है ना। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मोर देन 3 टाइम्स। तो यानी K2 ग्रेटर देन होगी 3 टाइम्स ऑफ K1। इस फ्रीक्वेंसी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी 3 टाइम्स आएगी, ठीक है ना। अब यहां पर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी 3K1 लेस देन K2। अरे एक ही तो बात है, K2 3K1 से ज्यादा है, ठीक है। अब यहां से K1 निकालूंगा तो K1 लेस देन K2 बाई 3, और K1 लेस देन K2 बाई 3 थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, +4 मार्क्स। हाँ सेकंड आंसर, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? तो इस तरह के क्वेश्चंस है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी of emitter plate is nu naught. It is illuminated by radiation of frequency 7 nu naught and 9 nu naught successively. ठीक है, सक्सेसिवली।
फाइंड आउट, अब फर्स्ट पार्ट लिखिए, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। सेकंड लिखिए, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फर्स्ट में भी यही है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, है ना। जब भी आपसे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रखा है तो हम मैक्सिमम ही कंसीडर करेंगे, मगर ऑप्शंस में यदि रेंज दे रखी है तो फिर हम रेंज को सेलेक्ट करते हैं ना। सो यहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम स्पीड के रेशियो की बात कर रहे हैं। फर्स्ट आ गया 3/4 और सेकेंड √3/2, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट पर हम चले तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू होगा h-nu माइनस 5, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ये कैलकुलेट करें तो ये h फ्रीक्वेंसी है 7 न्यू नॉट माइनस 5 हो गया h न्यू नॉट अपॉन h 9 न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, ये हो गया हमारे पास 6h न्यू नॉट अपॉन 8h न्यू नॉट, जो कि बन गया 3/4। सेकेंड पार्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², ठीक है। तो यहां से v प्रोपोर्शनल टू हो गया √ काइनेटिक एनर्जी। तो रेशियो निकाल लीजिए, v1 अपॉन v2 इक्वल टू √ काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। ये रेशियो आ जाएगा √3/4 यानी √3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी of emitter plate is nu naught. When radiation of incident, एक मिनट, when radiation of frequency लिखिएगा, when radiation of frequency 9 nu naught, when radiation of frequency 9 nu naught incident on it, then find out maximum speed of emitted electron, maximum speed of emitted electron, ठीक है। assume mass of electron is m, assume mass of electron is m, small m। क्या गया आंसर? 4 √h nu अपॉन m, बिल्कुल से जाओ। कितनों क्या गया आंसर? वेरी गुड। क्योंकि देखिए इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू हो गया h nu माइनस 5, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये h 9 न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। सो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी आ गई? 8h न्यू नॉट हो गए। अब हम कैलकुलेट करें v, तो ये √
16h न्यू नॉट अपॉन m, जो कि 4 √h न्यू नॉट अपॉन m। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है इस पे भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हम अभी वही क्वेश्चन कराते चल रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सिर्फ डेटा चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। When radiation of wavelength three by four lambda incident on emitter plate, if threshold wavelength of emitter plate is lambda, then find out maximum speed of emitted electron. Then find out maximum speed of emitted electron. क्या रहा आंसर? √2hc by m बार आ रहा है, 1/m √। ये हटा दे। फर्स्ट कितनों के आ रहा है? अच्छा, सेकंड नहीं आ रहा है। करेक्ट, ये नहीं करेक्शन कर दिया वो उसने। ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है, +4 मार्क्स। क्योंकि देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू -5। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये हो गया एससी अपॉन लेमडा। लेमडा की जगह क्या है? 3/4, तो 4hc बाई 3 लेमडा माइनस hc अपॉन लेमडा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा वैल्यू किसके बराबर? hc बाई 3 लैम्डा के बराबर। एलसीएम लेके सोल्व कर रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट है तो फिर v इक्वल टू हमारे पास हो गया √2hc अपॉन 3 लैम्डा m। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप स्पीड फाइंड करेंगे तब ये सारे डेटा किस में होना चाहिए? एसआई यूनिट में, क्योंकि स्पीड हम मीटर पर सेकंड में लेंगे, तो उस कंडीशन में ध्यान रखेंगे कि सारे डेटा एसआई। वेवलेंथ दे रखी तो वेवलेंथ को हम मीटर में लेंगे, और एच की वैल्यू एसआई यूनिट में बताई रखी, वही लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। when wavelength of incident radiation change from 310 nanometer to 200 nanometer, then find out change in stopping potential. Then find out change in stopping potential.
हाँ क्या आंसर आ रहा है? 2.2 वोल्ट, वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सही। क्योंकि देखिए इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये तो आइंस्टाइन इक्वेशन हो गई, इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं ईवी नॉट। सो ईवी नॉट 1 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस 5। एच सी की वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 1 हमें दे रखा है 3100 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल दिया, माइनस 5। इससे आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन EV नॉट 2 इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा 2 माइनस 5। ये हो गया 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 2000 एंगस्ट्रॉम माइनस 5। ये वैल्यू हो गई 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 5। सेकेंड होगी, ठीक है। अब हमें चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ गया हमारे पास E V नॉट 2 माइनस V नॉट 1 इक्वल टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका डिफरेंस कितना बन गया? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E हट जाएगा, सो V नॉट 2 माइनस V नॉट 1 इक्वल टू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E, यानी कितना हो गया? 2.2 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें? सब ओनली केवल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एक ही जैसे पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, ताकि वो क्या रिवीजन में आपको एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे तो पैटर्न सारा क्लियर है। प्रैक्टिस तो करनी रहेगी, मगर है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। सो अगला क्वेश्चन लिखिए। कराए नोट? लिखिए, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, wavelength of incident radiation change from lambda to lambda by 5, change from lambda to lambda by 5, then stopping potential becomes 7 times of initial value, then stopping potential becomes 7 times of initial value. Find out threshold wavelength. Find out threshold wavelength. अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको लैम्डा की टर्म्स में ही बताना है। आ गया आंसर? क्या आ रहा है आंसर? 3 लैम्डा। कितनों के आंसर आ रहा है? 3 लैम्डा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, +4 मार्क्स। देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग h d माइनस 5,
अब यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई ईवी नॉट इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, -5 हो गया एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। जब वेवलेंथ लैम्डा थी तब तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लिया हमने वी नॉट है, मगर अब वेवलेंथ को हमने क्या कर दिया लैम्डा बाई 5, सो नेक्स्ट इक्वेशन हो गई, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल 7 वी नॉट हो गया, तो 7 ईवी नॉट इक्वल टू 5 एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल जब तक चेंज नहीं होता थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चेंज नहीं होती। ये वेवलेंथ लैम्डा बाई 5 की, तो 5 ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये 5 ऊपर आया है लैम्डा बाई 5 का, ठीक है, ये 7 टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो 7 टाइम्स हो गया, दोनों हो गए। अब यहां से ईवी नॉट की वैल्यू हमने किस में रख दी है, सेकंड में, फर्स्ट से, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 7, अब ये वैल्यू रखें एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। जरूरी नहीं है आप ऐसे सोल्व करें, आप इन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ईवी नॉट क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया है वो हमें वापस हटाना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने खुद में माना है, वी नॉट ऑप्शंस में दिया, मतलब क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है। तो अब ये यहां तक हो गया, एच सी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास लैम्डा माइनस 7 अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 बाई लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। अब लैम्डा को एक तरफ कर लीजिए, लैम्डा नॉट को एक तरफ कर लीजिए, तो मैं देखिए लैम्डा को इधर ले आता हूं, लैम्डा नॉट को इधर लाऊं, तो ये 7 अपॉन लैम्डा माइनस 5 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 7 अपॉन लैम्डा नॉट माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। अब ये 2 अपॉन लैम्डा हो गया और ये 6 अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है, तो ये 2 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 6 अपॉन लैम्डा नॉट, और यहां से लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 लैम्डा। कोई कंफ्यूजन इसमें? Next question. If frequency of incident radiation change from nu to 3 nu, nu से 3 nu कर दिया, then stopping potential becomes 5 times of initial value, find out threshold frequency। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बतानी है, न्यू के टर्म्स में। न्यू बाई 2, फर्स्ट ऑप्शन आ गया भाई, न्यू बाई 2। फाइव बाई 4 न्यू, सेकेंड ऑप्शन से 5 बाई 4 न्यू, 3 बाई, इन दो के अलावा आ रहा है क्या कोई? इन दो के अलावा कोई नहीं है इसमें, कौन सा फर्स्ट कितनों के आ रहा है आंसर?
और सेकंड, तो फिर तो सेकंड नहीं है कोई आंसर, है ना। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, न्यू बाय टू ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, न्यू बाय टू जो आंसर आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट सही है। देखिए यहां पर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आइंस्टीन इक्वेशन लगाएं तो एच न्यू माइनस 5। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को, तो ईवी नॉट। ठीक है, एच न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू ही थी, माइनस वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 टाइम्स हो गया, तो ये 5 ईवी नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमने 3 टाइम्स, तो 3 एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, सेकेंड इक्वेशन। जब तक मेटेरियल चेंज नहीं होता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब ईवी नॉट की वैल्यू फर्स्ट से हमने किस में रख दी है, सेकेंड में, तो ये हमारे पास आ गया 5 एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू 3 एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 न्यू माइनस 5 न्यू नॉट इक्वल टू 3 न्यू माइनस न्यू नॉट। अब न्यू को एक तरफ और न्यू नॉट को एक तरफ कर दीजिए, तो 5 न्यू माइनस 3 न्यू इक्वल टू 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट। सो ये बन गया 2 न्यू इक्वल टू 4 न्यू नॉट, और न्यू नॉट इक्वल टू न्यू बाई 2। ठीक है, तो वेवलेंथ देकर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल देकर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल ली, फ्रीक्वेंसी देकर अपन ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When frequency of incident radiation increase by 50%, then maximum kinetic energy of emitted electron change from 1 electron volt to 6 electron volt. Find out work function. Correlation. फर्स्ट ऑप्शन क्या नहीं, फ्रीक्वेंसी मैंने कब बताई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर बताना है। नाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, बोलिए। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
9 आ रहा है। 9 कितनों के आ रहा है? अच्छा, मैक्सिमम के 9 आ रहा है। सो करेक्ट आंसर 9 ही है, 6 नहीं है। 9 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 4 मार्क्स है ना। देखिए, हम यहां पर एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें तो एच न्यू इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस 5, आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, आपको यहां दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी न्यू वन क्या है, न्यू, और न्यू टू कितनी होगी, वो है आपके पास न्यू प्लस 50/100 ऑफ न्यू, क्योंकि इंक्रीज किए है ना, बाई वर्ड दे रखा है ना, तो चेंज। तो ये आ गया हमारे पास 1.5 न्यू। यहां तक क्लियर? अब ये वैल्यू यहां रख दें तो देखिए एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी थी, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 5, फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने 1.5 कर दी, तो 1.5 एच न्यू इक्वल टू कितना हो गया था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहां से फर्स्ट से आप एच न्यू की वैल्यू किस में रख दें, सेकेंड में, यानी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1.5, क्योंकि एच न्यू न्यू फ्रीक्वेंसी मैंने मानी है, इसलिए मुझे वापस उस वैल्यू को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5। ठीक है, अब मल्टीपल कर दीजिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.55 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5। कैलकुलेट करें इसमें तो 0.55 इक्वल टू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया 5 इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन। कोई कंफ्यूजन इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। When wavelength of incident radiation, when wavelength of incident radiation decrease by 75%, then stopping potential change from 1 volt to 5 volt. Find out work function of emitter plate. क्या रहा है, किस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताना है। क्या आ रहा है आंसर भाई? 1/3 कितनों का आ रहा है? 1/3। वेरी गुड, सही है, 1/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि इसमें देखिए लैम्डा वेवलेंथ है, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, यानी लैम्डा 1 इक्वल टू, मैं मान लेता हूं लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा माइनस 75/100 ऑफ लैम्डा, क्योंकि डिक्रीज हुआ ना, अब तो माइनस करेंगे, इंक्रीज हो रहा था तो प्लस, तो ये हमारे पास आ गया लैम्डा बाई
4, और इस टाइम पर V2 आपके पास कितना आ गया 5V। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करें तो देखिए EV नॉट, एनर्जी ऑफ फोटोन ले लेते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है h न्यू, इक्वल टू क्या हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आइंस्टाइन इक्वेशन प्लस 5। ठीक है, अब ये h न्यू की जगह मैं लिख सकता हूं एच बाई लैम्डा, तो एच बाई लैम्डा इक्वल टू ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन वेवलेंथ कितनी होगी लैम्डा बाई 4, तो 4 hc बाई लैम्डा इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ये hc बाई लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट से हम किस में रख दें सेकेंड में, तो ये हमारे पास आ गया 4 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5 इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5। अब देखिए इसे ओपन कर देते हैं तो ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 4 5 इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5। सो 3 5 इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इक्वल टू आ गया 1/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ बोलो। हाँ कर दो ना, कोई गलत थोड़ा है, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 2 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आंसर वही आएगा। मैंने कहा ना वो कैलकुलेशन मत सिखाओ मेरे को आती है ना। मेरी बात सुनो, 2 इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, इन 2 इक्वेशन के बाद आपके सोल्व करने का तरीका कोई सा भी हो सकता है, फिर आंसर यही आएगा, है ना, आंसर चेंज नहीं आएगा बस। ठीक है, नहीं वो सिखा नहीं रहा, उसका प्रॉब्लम क्या आ रही होगी कि आंसर hc बाई लैम्डा की टर्म्स में आ रहा होगा, नहीं आ रहा। यदि उस टर्म में आंसर आ रहा है ना तो वापस किसी एक इक्वेशन पे वैल्यू वापस रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। मतलब आपने ये 2 इक्वेशन बनाई है, आइंस्टाइन इक्वेशन दोनों लिखी है, तो फिर आपके प्रोसेस में कोई गलती नहीं है। आंसर नहीं आ रहा है तो उसके पीछे रीजन कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपने एच न्यू के टर्म्स में निकाल लिया या एच बाई लैम्डा के टर्म्स में, तो वापस किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आंसर वापस आ जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया ना उसको हमने वापस रिप्लेस कर दिया। भाई देखिए यहां वेवलेंथ तो हमने एज्यूम की ना, उसने तो कहा कि वेवलेंथ को 75% रिड्यूस किया, मगर वेवलेंथ थी क्या वो तो बता ही नहीं ना, तो हमने मानी है लैम्डा, तो वापस हटाएंगे। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं ना, आप करंट की वैल्यू मान लेते हैं कि भाई I1 है, वापस उसको सोल्व करते हैं ना, या कोई एक्स वैल्यू मान ली, दूसरी वाई वैल्यू मान निकाली, 2 अलग अलग सर्किट में। ठीक है ना, और उसे सोल्व करते हैं तो वो एज्यूम किया गया वैल्यू तो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 4 milliwatt power of source emits 5 into 10 to the power 15 photon per second. This monochromatic radiation are incident on emitter plate of work function 2.2 electron volt.
emitter plate of work function 2.2 electron volt. Find out stopping potential. क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वोल्ट। टू पॉइंट 7.6 ऐसा आ रहा है। 2.76 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? तो 2.8 ही हो गया। हाँ ठीक है, चलिए मान लेते हैं। हाँ, और कोई आ रहा है आंसर? ये आ रहा है। तो करेक्ट आंसर है 2.8 वोल्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये पावर दे रखा है और ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड दे रखा है। तो पावर P इक्वल टू एन एच न्यू। तो हमने याद हो तो कहा था कि पावर दे रखा हो, नंबर ऑफ फोटोन दे रखा हो, तो फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो यहां से एच न्यू की वैल्यू आ गई P बाई एन। अब पावर है हमारे पास 4 मिली यानी 10 की पावर -3 और n की वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर 15। तो ये आया हमारे पास कितना? 8 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, क्योंकि वाट होता है जूल पर सेकेंड और ये पर सेकेंड कैंसिल हो गया तो किस में आया? जूल में। ऐसा यूनिट में। समझ में आ रही बात? अब जूल को मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना है, तो ये 8 इंटू 10 टू दी पावर -19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, तो ये आ गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की। अब आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू होती है एच न्यू माइनस 5। तो एच न्यू की वैल्यू हमारे पास आ गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 की वैल्यू है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये वैल्यू आ गई 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है V नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई E। सो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई E, ये 2.8 वोल्ट आ गया। कोई कंफ्यूजन? तो यदि मान लीजिए इस तरह से दे रखा हो तो पहले एनर्जी आएगी जूल में, उसको कन्वर्ट कर लेंगे आप किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको फाइंड करना है तो ये ध्यान रखिए फोटोन की एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लानी है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी तो ई हटाते ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल जो केवल बात करें आइंस्टाइन इक्वेशन से रिलेटेड, तो जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे वो अपन ने ले लिए। अब बनेंगे कैसे? टॉपिक से कनेक्ट। ठीक है, अभी तो अपन ने सब ले ली, वेवलेंथ ले ली, फ्रीक्वेंसी ले ली, पावर, नंबर ऑफ फोटोन, देखिए सारी चीजें ले ली, परसेंटेज, रिड्यूस, डिक्रीज, चेंज, ये सारे कवर कर लिए। मगर अब जो है वो टॉपिक से कनेक्टिंग, टॉपिक कनेक्टिंग क्वेश्चन भी आ जाता है। जस्ट लाइक अपन लेते हैं एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर।
तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए, एटम में जब इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो उससे फोटोन इमिट होगा, और वो फोटोन हम मेटल सरफेस पे गिराएंगे और उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बातें ये पता ही है कि फर्स्ट n इक्वल टू 1 में जो एनर्जी होती है -13.6, 2 में होती है -3.4, फिर 3 में होती है -1.51। ठीक है ना, हो गया ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में हुआ नहीं हुआ, हो गया ना, सबको क्लियर है। जैसे nth ऑर्बिट में एनर्जी की बात करें तो कितनी एनर्जी होती है, -13.6 Z²/n²। लिखाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्लियर है बातें सारी। चलिए तो फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांजिशन हो रहा है, अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड स्टेट के ऊपर वाले जो भी एनर्जी स्टेट है वो क्या कहलाएंगे, एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहता हूं तो n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो n इक्वल टू 3। ठीक है भाई, तो यदि मान लीजिए हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप कर रहा है, ठीक है, 2 से कहां जंप कर रहा है, n1, ये n2 से n1 वाली बात, ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। तो 2 से 1 में आएगा तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि 3 से 1 में आएगा तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट, और यदि 4 से 1 में आएगा तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डायरेक्ट ये याद रखना है। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट से यानी 2 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2, 2 से 1 में आएगा तो 10.2, 3 से 1 में आया तो 12.1, और 4 से 1 में आया तो 12.75। कोई कंफ्यूजन नहीं है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, monochromatic radiation are emitted when electron on hydrogen atom, electron on hydrogen atom jump from third excited state to ground state, third excited state to ground state. These monochromatic radiation are falling on emitter plate of work function (5.65 electron volt), 5.65 electron volt. Find out stopping potential 7.1 volt. फाइंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल। आंसर बिल्कुल सही बता दिया, ठीक है ना। उधर भी आंसर आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है, मैक्सिमम आ गया भी आंसर, ठीक है ना। क्योंकि अब यहां पर देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4, तो कहां से आ रहा है, 4 से 1 पे। अब 4 से 1 में आएगा तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा h न्यू माइनस 5, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए h न्यू की वैल्यू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया है, EV नॉट, h न्यू की वैल्यू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 5 कितना है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये EV नॉट इक्वल टू आ गया हमारे पास 7.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
So V naught equal to 7.1 volt. टॉपिक कनेक्टिंग तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक और टॉपिक कनेक्टिंग क्वेश्चन ले ले या नहीं, ले लेना। तो देखिए लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या मैकेनिकल वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक। क्लियर बात? तो लिखिए अगला क्वेश्चन, वेव इक्वेशन of electric field, wave equation of electric field in given light is E equal to E naught sin 1.57 into 10 to the power 7 meter inverse x minus ct volt per meter, where c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, x in meter and t in second. यहां तक हो गया नोट? This light falling on emitter plate of work function 2.2 electron volt. Find out stopping potential. Find out stopping potential. .9 वोल्ट। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले अब आपको कंपैरिजन करना है वेव इक्वेशन से। तो कंपेयर करेंगे हम इसको, तो आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वेव इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर ये प्लस बी हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर है बात? ये बात फिक्स है कि जो टाइम का कोएफिशिएंट होगा वो होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। ठीक है? डाउट तो नहीं इसमें? वेव में होता है इस तरह से। और जो x का कोएफिशिएंट है ये कहलाता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जो कितना होगा 2 पाई बाई लैम्डा। यानी x का कोएफिशिएंट होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये प्लस माइनस आ सकते हैं, वो किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक है, रिजिड सपोर्ट है या रिजिड नहीं है, वो सारी कंडीशंस हो सकती है प्लस माइनस से। वो सब वेव में आपको बताया जाएगा, वो सारी बात से अपन को कोई मतलब नहीं है। हमारा पार्ट है, देखिए कौन कौन सा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, और ये वाला पार्ट आप जानते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर बात? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मगर कब? जब वेव मान रहे हैं। मगर यहां हम वेव तो मान ही नहीं रहे। जब मैटर से एब्जॉर्ब हो रहा है तो पार्टिकल हो रहा है। तो देखिए ये जो लाइट आ रही है, इस लाइट को आप वेव मानो या पार्टिकल, दोनों कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी।
फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी ना, इसीलिए हम यहां से केवल क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, कोई से भी एक ले सकते हैं दोनों में से, जो आपको इजी कैलकुलेशन लगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो या तो टाइम का कोएफिशिएंट ले लो जो 2πf बन जाएगा, या x का कोएफिशिएंट ले लो। ठीक है, तो अब यहां देखो, x का कोएफिशिएंट तो ये सारा वैल्यू मिलेगा ना, और यदि मैं टाइम का कोएफिशिएंट लेता हूं तो इस वैल्यू को c से और मल्टीपल करना पड़ेगा मुझे, यानी कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है ना, दोनों तरह से कर सकता हूं, तो मैं ज्यादा अच्छा है कि x का कोएफिशिएंट किसके बराबर हुआ, 2π/λ। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं, बिकॉज 2π/λ किसके बराबर है, 1.57 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स के। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्योंकि x का कोएफिशिएंट होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट 2π/λ, और टाइम का कोएफिशिएंट होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf। ठीक है, तो यहां से हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, तो लैम्डा आ गया हमारे पास 2 पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 1.57 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, जो कि बन जाएगा आपके पास ये कितना, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यानी लैम्डा क्या वैल्यू आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 4000 एंगस्ट्रॉम। अब लैम्डा आ गया हमारे पास, तो फिर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू hc/λ माइनस 5। hc की वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम माइनस 5। 5 की वैल्यू कितनी है 2.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस 2.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, कितना आ गया 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई। सो आपको कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई E, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये 0.9 वोल्ट हो गया, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.9 वोल्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? अरे कंफ्यूजन है नहीं है? क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted per second upon number of photon incident per second। देखिए जितने फोटोन आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इमिट हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, एफिशिएंसी नहीं दे रही कि तो हमने आपको बोला ही कि हम एफिशिएंसी 100% मान लेते हैं, बाकी 100% एफिशिएंसी होती नहीं है। तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन और नंबर ऑफ इमिट, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में क्या मिल रहे हैं हमें, इलेक्ट्रॉन, और इनपुट में दे रहे हैं हम फोटोन। सो ये हो गया हमारे पास Ne अपॉन Np। Ne का मतलब नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, और Np नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। इफ क्वांटम एफिशिएंसी इज X%, देन उस कंडीशन में देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाओगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये x/100 इक्वल टू Ne अपॉन Np। तो यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। Ne वो होगा x/100
इंटू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। और हमें पता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड हमने कई बार कैलकुलेट किया है, पी लैम्डा अपॉन एचसी से। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जब भी वैल्यू फाइंड करवाएगा आपसे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हम सैचुरेशन करंट ही लेंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैक्सिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू बताई थी हमने किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, करंट में। ये तो नोट हो गया। क्वांटम एफिशिएंसी इसलिए क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि जितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते। मतलब अपने फोटोन को जो इंसिडेंट किया, अब वो फोटोन ने मान लीजिए डेप्थ वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी मेटल में। अब वो इलेक्ट्रॉन मेटल से इमिट होने के पहले मेटल के टर्म से इतनी कोलिजन कर गया कि उसके पास एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल भी नहीं बची, तो इमिशन भी नहीं होगा। क्लियर। तो कहने का मतलब आपने 100 फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट किए तो 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इमिट होंगे, ये श्योर नहीं, क्योंकि क्वांटम एफिशिएंसी 100% होती नहीं। हो गए नोट। क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन टिक करा देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। बिगनर बॉक्स नंबर 2, बिगनर बॉक्स नंबर 2 वो आपको पूरा सोल्व करना है, ठीक है। बिगनर बॉक्स नंबर 2 पूरा सोल्व करना है। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 तक आपको सोल्व करना है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज सेकंड, एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ, 8th, 10th, 11, 13, 15, 17, 22, 29, 32, 33, 34। एक्सरसाइज थर्ड, एक्सरसाइज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक, 13, 1 से 13 तक, फिर 17, 18, 22, 25 एंड 26, ठीक है। ये क्वेश्चंस करके लाएंगे, अगले टर्न पर ये प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे। थोड़ा सा 5-7 मिनट का ही ये चैप्टर बचा हुआ है, मैटर वेव फिर अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टेस्ट में पूरी मॉडर्न फिजिक्स आएगी।